दोस्तों ये एक सवाल मुझे टेलीग्राम पे या फिर मैं कहूँ सोशल मीडिया पे लगातार मिल रहा है और मैं इसको लगातार क्लास में एड्रेस भी कर देता हूं, लेकिन पिछले 2-3 दिन में इसकी संख्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं कि मुझे लगता है कि एक शॉर्ट वीडियो करके एटलीस्ट आपको थोड़ी एक क्लैरिटी दें, है ना, कि भाई अपना फोकस आप डिस्ट्रैक्ट मत करिए इन सब चीज़ों पे। आप जो है वो पढ़ रहे हैं जो उस पर फोकस करिए, क्योंकि एट द एंड मेंस आपके सभी एग्जाम्स में काम आता है। चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, इंश्योरेंस का एग्जाम हो, तो जो आप मेंस की स्टडी कर रहे हैं ना सर, वो आपको एट द एंड हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लगातार नॉन स्टॉप हम लोग मेंस का सेशन ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रीजनिंग बाय अर्पित सर, लाइव सेक्शन में जाएंगे। बहुत रेयर में हो रहा है कि क्लास में मिस कर रहा हूं। देखिए आरआरबी क्लर्क मेंस ऑफिशियल पेपर 6-5, देन अगर मैं ये तो चलो ठीक है, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट असिस्टेंट हो गया। मेंस का अगेन 16 पजल, देन ऑफिशियल पेपर, देन अगेन अगर मैं जाऊंगा तो मेंस का पेपर, मेंस का पेपर, मेंस का पेपर, और सभी की पीडीएफ जो है वो अटैच है। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल पे आया है, सबसे पहले मैं कहूंगा आप लोग एक चीज जरूर कर लीजिएगा, या तो आप क्लास देख सकते हैं तो पूरी क्लास देखिए, अदरवाइज हर क्लास की पीडीएफ मैंने अटैच करी है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे जाएंगे तो इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसको डाउनलोड आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर रीजनिंग का मैंने दिया है। लोग पेड में इतना ऑथेंटिक कंटेंट नहीं देते हैं जो मैं आपको यूट्यूब पे जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये जितनी भी क्लासेस हैं, इन सभी को एक बार आप लोग जो है वो क्या कहते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार इनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अब सवाल यह है कि सर आरआरबी जो है वो क्लर्क प्री का रिजल्ट कब आएगा। देखिए हमारा एग्जाम जो है वो हुआ था कहां तक, 13 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर, मतलब मैक्स टू मैक्स यहां तक गया था। इन जनरल हम जानते हैं कि 30 से 35 दिन, मिनिमम 30 दिन, मैक्स टू मैक्स 35 दिन के आसपास हमें रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। कई बच्चों का सवाल के साथ ये भी है कि क्या सर 16-17 तक हमें रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है क्या। तो मेरी बात समझिए, अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि आईबीपीएस का कैलेंडर 16 जनवरी को मोस्ट एक्सपेक्टेड है। मान लीजिए अगर वो डिले होता है तो ये अजम्पशन जो है वो हम देख पा रहे हैं कि 18 जनवरी तक आपको जो है वो आईबीपीएस का कैलेंडर सबसे पहले देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आरआरबी क्लर्क प्री का रिजल्ट कब आएगा, तो आप अगर लास्ट के 2-3 एग्जाम का ट्रेंड देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं आईबीपीएस क्लर्क 24 नवंबर को प्री का रिजल्ट आया था, 29 नवंबर को मेंस का पेपर हुआ था। गैप देखिए कितना है, कितना गैप आपको दिख रहा है सर। इसके बाद देखिए आप जरा ये एसबीआई क्लर्क वाला देखिए, 15 तारीख को आपका रिजल्ट आया, 15 फेब को, और आपका एग्जाम हो गया 25 में। गैप आप देख रहे हैं कितना है। तो आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सर, प्री के रिजल्ट और मेंस की डेट में जो हम लोग इन जनरल जो इसको काउंट कर रहे हैं, 10 से 15 दिन मैक्स टू मैक्स, हालांकि 15 दिन भी इस समय बहुत ज्यादा है। तो अगर आप मुझसे पूछे कि नियर अराउंड जो है वो आपका क्या कहते हैं एग्जाम डेट, मतलब प्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो 23 जनवरी, यहां मैंने 23 जनवरी मेंशन किया है, बट मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। 20 से 23 के बीच में, 20 से 23 के बीच में मुझे ये रिजल्ट जो है वो लगता है देखने को मिलेगा। 1 फेब को आपका एग्जाम है और एक्सपेक्टेड है कि एक ही शिफ्ट में इस बार आरआरबी क्लर्क मेंस का जो है वो क्या कहते हैं एग्जाम होने वाला है, जो कि हमें 1 फेब को देखने को मिलेगा। अब मैं फिर कहता हूं, बार बार कहता हूं इस चीज को, फिर जो है वो समझ लीजिए, आप जो पढ़ रहे हैं ये मेंस आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा, इसलिए ये सवाल आपका गलत है। इन सवालों पे मत जाइए फिलहाल, ये केवल टाइम वेस्टिंग है। जब रिजल्ट आएगा देख लेना भाई। अभी आप कंसिस्टेंट मेंस की पढ़ाई को जो है वो फोकस करिए, क्योंकि आज से अगर मैं देखूं हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। देखिए अगर मैं ये कहूं कि समय की जो है वो हमारे पास कमी है, तो हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ा सा स्मार्ट होनी चाहिए, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम जो है वो ज्यादा है। ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा क्या क्या आपको करना चाहिए, बहुत क्विक आप देखिए, जो आपके जो है वो प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। कुछ भी नया टॉपिक मत पढ़िएगा, जितना आपने कोर्सेज में पढ़ लिया है, जितना ऑलरेडी कंटेंट हम लोग दे चुके हैं या क्लासेस चल रही है, उसको प्रॉपर रिवाइज करते जाइए। मॉक टेस्ट और रिवीजन पे प्रॉपर फोकस करें। स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और अर्थमेटिक के ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कोशिश करें कि जितने आपने फॉर्मूले बनाए हैं या जो भी अरुण सर ने पढ़ाया है उन सभी को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 3 से 4 डीआई के सेट, क्योंकि देखिए जब हम आरआरबी क्लर्क मेंस की बात करते हैं तो मैं आपसे ये कहता हूं कि यार ये एक ऐसा पेपर है जहां पे कंप्लीट आप
चाहे पजल हो, जैसे जनरली लोग मेंस में पजल को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरआरबी क्लर्क मेंस में ऐसा नहीं है। पजल भी डूएबल मैनर में आती है और हम चाहें तो सही सीक्वेंस के साथ पजल को भी हम प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 डीआई सेट, एक्यूरेसी और स्पीड को आपको फोकस करना है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में। लेंदी मेथड को जो है वो अवॉइड करिए, वही जो आपसे डूएबल है उसको आप प्रॉपर यहां पे फोकस करेंगे। जब मैं बात करता हूं रीजनिंग की, तो पजल, सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें पजल और सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं आपसे कहूं आपको क्या करना चाहिए, सॉल्व एटलीस्ट 2 पजल। इसमें मैं आपको एक जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं। मैंने जो ये वाले सेशन लिए हैं सर, सारे बच्चे एक बार ध्यान दीजिए, ये वाले जो सेशन लिए हैं जहां पे मैंने केवल आपको पजल दी है, इन पजल में कम से कम मैंने आपको, जैसे यहां 16 पजल मैंने आपको दे दी, ठीक है सर, ओके। और देखिए, और आते हैं तो जरा इसमें मैंने आपको लगभग 25 पजल दी है, ठीक है। और आते हैं, और जो है इसमें मैंने आपको लगभग 22 पजल दी है, यहां पे मैंने आपको लगभग 11 पजल दी है। तो अच्छी खासी पजल मैंने आपको प्रोवाइड करी है। आप यहां पे देखिए, यहां पे 30 पजल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आरआरबी मेंस में 12 पजल मैंने आपको दे दी यहां पे, ठीक है, ये 15 पजल दे दी। इन सभी की क्लास को जाके वहां की पीडीएफ को डाउनलोड करके अगर आप इन सभी को रिवाइज करेंगे, आपको पजल में आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। नए पैटर्न जितने भी सिलॉग हम लोगों ने कोर्सेज में किए हैं या फिर यूट्यूब में मैं जो जो क्या कहते हैं मेंस का सेशन करवा रहा हूं, वहां से आप इनको अच्छे से जो है वो रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी तो आपकी होनी चाहिए। करंट अफेयर 6 महीने की, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके के पार्ट्स को आपको यहां पे कवर करना होगा। इंपॉर्टेंट टिप्स आपके क्या हैं, करंट अफेयर के डेली जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं उसको फोकस करिए, ठीक है। बैंकिंग टर्म्स और जो है वो स्कीम्स को ध्यान रखिए। जीए क्विजेस, मतलब मैं आपसे सेक्शनल क्विज की बात कर रहा हूं, सेक्शनल क्विज आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। सेक्शनल क्विज चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो या फिर जीए का हो, जरूर दीजिए। सेक्शनल मॉक आपको कॉन्फिडेंस देता है आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। इंग्लिश की हम बात करें, आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रामर के रूल कम से कम एक आरसी, एक्यूरेसी में फोकस करें। और सेम तरीके से अगर आप हिंदी चूज किए हुए हैं तो जो आपका व्याकरण है, जो है वो समास है, संधि है ना, अगर मैं कहूं वर्तनी शुद्ध हो गया है ना, वाक्यों में जो है वो गलती निकाले, उन सभी चीजों की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हिंदी में जो है वो डिसेंट मार्क्स यहां पे गेन होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी जितना आपके पास टाइम बचा है उसमें क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, देखिए स्ट्रेटेजी ये है, चारों सेक्शंस को आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे अगर मैं कहूं मॉर्निंग में जीए को आपने 1 घंटे पढ़ा, उसके बाद आपने जीए के क्विज की प्रैक्टिस कर ली। आफ्टरनून में आपने क्वांट 2 घंटे पढ़ा और उसके बाद डीआई और अर्थमेटिक की आपने प्रैक्टिस कर ली। इवनिंग में आपने 1.5 घंटे जो है वो रीजनिंग पढ़ लिया, पजल और हाई स्कोरिंग टॉपिक की आपने प्रैक्टिस कर ली। नाइट में आपने लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश या फिर हिंदी, इसकी 1 घंटे आपने जो है वो प्रैक्टिस करी और फॉर्मूला और जो है वो शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग जंबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझिए कि आरआरबी क्लर्क मेंस एन नंबर ऑफ स्टूडेंट देते हैं, क्योंकि एक इंग्लिश बड़ा फैक्टर होता है और लेवल जो है वो एज कंपेयर टू अदर मेंस आपको आरआरबी क्लर्क मेंस में थोड़ा कम मिलता है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी कि आप अगर इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। मॉक टेस्ट सबसे बड़ा एक मैं कहूं कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। यहां पे सबसे पहले आपको जो भी आपके पास कोई भी XYZ मॉक हो, सभी अच्छे होते हैं, ठीक है। ये मत पूछिएगा कौन सा मॉक मुझे लेना चाहिए। जो भी मॉक आप जो है वो क्या कहते कर रहे हैं, एक बार कोशिश करेंगे सेक्शनल मॉक उसका प्रॉपर कंप्लीट करिए। सेक्शनल मॉक आपको सबसे पहले जो है वो प्रॉपर यहां पे कंप्लीट करना है, ठीक है सर, ओके। जितने भी आपके मैथ के हो, रीजनिंग के हो, इंग्लिश के हो या फिर जीए के हो, सेक्शनल आप कंप्लीट करिए, देन कंप्लीट मॉक पे जाइए। यहां से बेनिफिट ये होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो मेंटेन होता है, वीक एरियाज पे आप काम कर पाते हैं, और एग्जाम का टेम्परामेंट कि हाँ भाई कंप्लीट मॉक में मैं बैठा हूं तो मुझे महसूस है कि हाँ भाई ये जो 2 घंटे जो है वो 2.5 घंटे का समय है, इसमें कैसे मैं इंग्लिश को दे रहा हूं, कैसे मैथ्स को दे रहा हूं, कैसे जो है वो रीजनिंग को दे रहा हूं। तो एग्जाम का टेम्परामेंट आप जो है वो फील कर पाएंगे। चूंकि अब समय हमारे पास कम है, लगभग 10 से 15 दिन का टाइम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ पे आप वीक वाइज नहीं, कोशिश करें डेली एक फुल लेंथ मॉक दीजिए। डेली आप एक जो है वो फुल लेंथ मॉक अगर दे पाए
ठीक है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। इसके बाद आपको एनालिसिस करना है, और मैंने लिखा है कि एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉक इटसेल्फ। अगर मॉक देने से सिलेक्शन हो जाते तो बहुतों का सिलेक्शन हो जाता। मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, मॉक देने के बाद उसको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे रिवाइज करिए, ये मिस्टेक देखिए क्या आपसे हुई है, लाइव मॉक देते समय क्या आपको लगा कि गलती नहीं थी लेकिन मॉक के बाद गलती हो गई, तो क्या मिस्टेक है, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि नेक्स्ट मॉक में आपको सेम वो वाले क्वेश्चन की मिस्टेक तो आपको देखने को ना मिले। ठीक है सर, ओके। और बस मैं यही कहूंगा कि आपको नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, जीए को इग्नोर मत करिएगा भाई, ठीक है। और मॉक टेस्ट एनालिसिस ना करें, ये गलत है भाई, ये कॉमन मिस्टेक्स है जो आप लोग करते हैं। रिवीजन करना है लेकिन विदाउट प्लान करेंगे तो गड़बड़ नहीं, कुछ भी पढ़ना है गलत है। आप जब स्ट्रेटेजी वाइज अपने टाइम को डिसाइड करते हैं ना सर, तो वो आपकी प्लानिंग को इंप्रूव करता है और आपको कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है वो जरूर से जरूर करनी है। इसके बाद जब आप मॉक दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट का तरीका क्या है? तरीका ये है सर कि आपने मॉक टेस्ट दिया, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर किया, मिस्टेक देखा, उसके जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, जैसी आपको इंप्रूवमेंट मिली वापस आपने मॉक देना स्टार्ट किया। ये साइकिल को आप अगले 10 से 15 दिन जितनी बार चलाएंगे उतना आपको जो है वो मदद मिलने वाली है सर, आपकी प्रैक्टिस बहुत इंप्रूव होगी इस वाले पर्टिकुलर जो है वो टास्क को करने से। और जब कभी भी आप मॉक देंगे एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके मॉक में एक परसेंटाइल का कॉलम होता है। क्या होता है सर? मॉक में एक परसेंटाइल का कॉलम होता है। जब आप परसेंटाइल के कॉलम को देखेंगे, मेक श्योर करें ये परसेंटाइल का कॉलम आपका 80 से ऊपर जरूर होना चाहिए। परसेंटाइल का कॉलम ऑलवेज आपका 80% से ऊपर जरूर हो। ये काफी इससे ये पता चल जाता है कि हाँ भाई आपने स्ट्रेटेजाइज जो है वो मॉक दिया है ना, आपको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, ये आपकी स्ट्रेटेजी को भी शो कर रहा होता है। तो आप कहीं ना कहीं परसेंटाइल को थोड़ा सा मेंटेन करके जरूर रखिएगा। सारे बच्चे मुझे बताएंगे, हालिया जो आपने आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक दिया है, हालिया जो आपने आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक दिया है, इसमें आपका टोटल स्कोर कितना बना है? आपका सब्जेक्टिव जो है वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में स्कोर जो है वो कितना बना है? और मुझे बताइएगा कंप्लीट मॉक में आपकी परसेंटाइल जो है वो कितनी रही है? ये भी आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो आरआरबी क्लर्क मेंस में अभी भी कुछ टॉपिक में फंसे हुए हैं या कुछ टॉपिक में उनको दिक्कत है, एग्जाम ट्यून ने डेडिकेटेड जो है वो एक बैच लॉन्च किया था, प्रतिष्ठा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच। ये स्पेशली बैच है आरआरबी क्लर्क मेंस की स्टडी के लिए। इसमें हमने सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज कंटेंट दिया है और फिलहाल अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर और पजल का सेशन मैं करवा रहा हूं। कुछ एक मैं टॉपिक भी यहां पे रिवीजन के लिए कवर करवाऊंगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर करें अगर कोई भी बच्चा स्टिल एक आध टॉपिक में जो है वो दिक्कत है तो आप इस प्रतिष्ठा के बैच से पढ़ सकते हैं। हमने हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए भी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया था, जो कि आपकी जो है वो मेंस की प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा सर। ये दोनों बैचेस आपको कहां मिल जाएंगे? ये जो क्लास चल रही है, ये जो क्लास चल रही है या तो आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कोई भी, लेट सपोज मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया सर, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको यहां पे तीसरे चौथे नंबर पे ये प्रतिष्ठा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच आपने यहां पे क्लिक किया, क्लिक करके आप अवेल कर सकते हैं। और इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच मिल जाएगा, ये आपको इसके नीचे जो है वो। और अगर आप चाहते हैं कि सारे बैचेस का एक्सेस आप कर पाए तो आपको बैंक महानायक मिल जाएगा। बैंक महानायक के अंदर कंप्लीट 1 साल का एक्सेस आपको जो है वो बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है सर, ओके। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू।